हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल्यूशन विद अंकित चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के ई क्लास पोर्टल की। ई क्लास पोर्टल में हम जितना भी इसका डेमोस्ट्रेशन है वो आज हम करेंगे। ये कितने फीचर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, हम एज अ स्टूडेंट इसमें किस तरीके से हम लॉगिन कर सकते हैं, कैसे हम अपने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं जो कि हम एज अ स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में, इन सब फैसिलिटीज़ और फंक्शनैलिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पोर्टल ओपन कर लिया है eclass.irs.gov.in। तो अब जब भी जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा कैसे हम इसमें रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद मैं एक छोटा सा पूरा प्रोसेस को ब्रीफ कर देता हूँ कि इसमें आप ई क्लास के इस स्टेप पर जहाँ पे आप ई क्लास में लॉगिन करेंगे तो वो वहाँ तक आप कैसे पहुँचते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले आप ई क्लास में एज अ स्टूडेंट आप इसमें रजिस्टर करेंगे थ्रू द पोर्टल। एंड जिस भी कोर्स में आपको रजिस्टर करना है वो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि आप मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं कि उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन मेल आ जाता है। उसके बाद जब आपके कोऑर्डिनेटर जो आपने सेलेक्ट किया है अपने इंस्टीट्यूट, उनके जो भी कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको जो अप्रूव करते हैं, तो आपके पास अप्रूवल के साथ एक मेल आ जाती है जिसमें आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स और इसमें ई क्लास का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपको मेल में मिल जाएगा। देन जब जिस दिन कोर्स स्टार्ट डेट, कोर्स की फुल डिटेल उसमें मिल जाती है। उसके अलावा भी अगर हमें IARS की वेबसाइट पर अगर हम जाएँ तो एडुसेट डिस्टेंस लर्निंग IARS आउटरीच प्रोग्राम एट एडुसेट में अगर हम इस पेज पे जाएंगे, जबकि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आपको फुल डिटेल जितने भी कोर्स से रिलेटेड जो भी रनिंग कोर्स है, पास कोर्स हैं, फ्यूचर कोर्स का भी यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। तो आप यहाँ से इस वीडियो में जितने भी डिटेल्स हैं आप कोर्स से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोर्स ब्रोशर भी आपको मिल जाएगा, कोर्स कब से स्टार्ट होता है, ये आपकी इस डिटेल इस पेज पे आपको सब डिटेल मिल जाती है। तो यहाँ पर जब आप अप्रूव हो जाएंगे, क्लास आपकी स्टार्ट होने लगती है, तो आप इसमें कैसे लॉगिन करें सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे, इस पोर्टल के बारे में पूरी बात करेंगे, फिर कैसे आप इसमें लेक्चर अटेंड करते हैं और अटेंडेंस अपनी मार्क करते हैं। तो जैसे कि आपके पास लिंक ये मेल में आ जाता है eclass.irs.gov.in। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने पोर्टल ओपन कर लिया है, तो आप ये ऐसे आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे लॉगिन है। लॉगिन पे क्लिक करने पे आपको ये लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाता है। एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आप जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि वो अभी उनका स्टेटस क्या है, जिनको कभी पता नहीं है, तो कोऑर्डिनेटर उनको अप्रूव किया है कि नहीं किया है, तो वो उसके लिए भी यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड है एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पेज ओपन होकर आता है जिसमें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपको जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको एक मेल में मिल जाता है, स्क्रीन पे भी आपके आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, आप उसको एंटर करेंगे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के साथ। तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी ईमेल आईडी एंटर की है तो वो आप यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर देते हैं, तो आपको फुल डिटेल मिल जाता है कि आपका स्टेटस अभी पेंडिंग है या आप अप्रूव हो चुके हैं। तो इसमें भी दोस्तों जब आप अप्रूव हो जाते हैं और अपना स्टेटस यहाँ चेक करते हैं तब आपको रीसेट पासवर्ड का ये भी एक क्वेरी रहती है कि रीसेट पासवर्ड का लिंक भी यहाँ पे दिया जाता है, और अपने नोडल सेंटर को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे कोर्स स्टार्ट होने से पहले। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोर्स स्टार्ट होने से पहले पहले अगर आप अपना नोडल सेंटर, अपना इंस्टीट्यूट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी एंटर करके। ओके, तो ये एक मेन्यू हो गया। सेकेंडली इसके बाद आता है कोर्स गाइडलाइंस। तो कोर्स की गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी कोर्स की गाइडलाइंस मिल जाएंगी। ओके, थर्ड आता है टेक एग्ज़ाम। ओके, तो इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अभी जब मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ इसमें अपने अकाउंट से, अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे मेन्यू है, मेन्यू में आप लॉगिन, डिसेबल अलर्ट, चेंज थीम, ये आप कर सकते हैं। ओके, मैं चेंज थीम अभी नहीं करता हूँ, तो जल्दी से फटाफट मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
दोस्तों देखिए, मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, मेरे पास मैं ई पोर्टल में लॉगिन हो चुका हूँ। अब ये था कि इसमें लॉगिन कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जब आपको आपका कोऑर्डिनेटर अप्रूव करता है उसके बाद ही आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें आपका कोऑर्डिनेटर आपको अप्रूव करता है तो आपके पास एक मेल आ जाती है जिसमें आपका ई क्लास का पोर्टल का लिंक, आपका यूज़र नेम एंड आपका पासवर्ड ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप वहाँ से उसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिल जाता है। आप तब उसके जो भी आपकी क्रेडेंशियल्स आपको मिली है आप इसे यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो फिर भी अगर एक और यहाँ पर रहता है कि अगर आपके पास मेल नहीं आई है, आप अप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, फिर आपके पास कोई मेल भी नहीं आई है, और तो मैंने जैसे कि बताया आपको, आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे स्टेटस आपका अप्रूव दिखाता है लेकिन आपको कोई मेल नहीं मिलती है आपके यूज़र नेम पासवर्ड से, तो आप आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप उसमें रीसेट पासवर्ड, अपना फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन दिया गया है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बाहर यहाँ पे लॉगिन पे मिल गया है। क्योंकि आपका यूज़र नेम जो रहता है वो आपकी ईमेल आईडी रहती है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो अगर स्टेटस आपका अप्रूव दिखाता है लेकिन आपके पास मेल नहीं आई है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अप्रूव हैं तो आप अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए मैं आपको बता देता हूँ। लॉग आउट करके आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे लिखा गया है, फॉरगेट पासवर्ड का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए। ध्यान रहे ये स्टेप तभी आपके लिए काम करेगा जब आप अप्रूव हो गए हो। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप स्टेटस अपना चेक करके अप्रूव कर सकते हैं लेकिन मेल आपके पास नहीं आई है, तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं और सर्च पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक मेल चली जाएगी रीसेट लिंक के साथ, जहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और अपना पासवर्ड आप इस तरीके से भी गेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे अपना अकाउंट जो है मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों मेरा अकाउंट जो है बहुत पहले का है तो इसलिए मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा यूज़र आईडी है। तो अभी आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वही आपका यूज़र नेम होता है, तो वही आप ईमेल आईडी एंटर करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले जब हम लॉगिन करते हैं यहाँ पे हमें कुछ मेन्यूज़ मिलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, तो यहाँ पे जो मेन्यूज़ हैं वो सेम मेन्यूज़ हैं, बाकी प्रोफाइल का एक मेन्यूज़ है और लॉग आउट हमारा ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे साइड में मेन्यू के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जो कि है नोटिस बोर्ड। अभी यहाँ पे सबसे पहले जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास एक नोटिस बोर्ड ओपन हो गया था दोस्तों। तो ये एक नया फीचर इसमें एक ऐड हुआ है, ये नया लिंक इसमें ऐड है कि जो भी लेटेस्ट आपके अनाउंसमेंट है, न्यूज़ हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो जो भी कोर्स रिलेटेड, जैसे अभी यहाँ पे 67 कोर्स है, तो यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन के लिए उसका ब्रोशर है यहाँ पे स्टूडेंट के लिए, GNSS का नया कोर्स है तो उसकी डेट के बारे में यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट जो भी अपडेट रहते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आपको कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट कोर्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ई क्लास पे लॉगिन करके ही डायरेक्ट मिल जाती है। ओके, यहाँ पे एक आर्काइव बटन दिया गया है, तो आप यहाँ पे आर्काइव्स हैं, आप जो भी मतलब जो पुरानी न्यूज़ है वो भी आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम चेक कर लेते हैं लाइव सेशन। मैं इसके बारे में भी बात करूँगा, लाइव सेशन अब है ऑफलाइन सेशन। ओके, तो ऑफलाइन सेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में जो भी सेशन ख़त्म हो चुके हैं, जो कि आपको, जैसे कि इसमें क्या होता है कि आपके लाइव लेक्चर है, लाइव लेक्चर जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो ऑफलाइन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको पता है। तो जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि जो आपके लेक्चर होते हैं वो ऑफलाइन भी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि जो हमारे ऑफलाइन लेक्चर है वो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, वो कब अपडेट होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे नोट आप करिएगा कि जो ऑफलाइन लेक्चर है ये IRS अपलोड करता है, तो ये इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होते हैं। ये कुछ टाइम बाद जब अपलोड किए जाते हैं, IRS जब इसको अपलोड करता है तभी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो विद इन 1 डेज़ 2 डेज़ 3 डेज़ में ये अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऑफलाइन सेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन सेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, तो एक तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं अपनी नॉलेज गेन के लिए, आप दोबारा इनको रिपीटेड देख सकते हैं। ओके, सेकेंडली आप ऑफलाइन सेशन मार्क करके अपनी अटेंडेंस भी मार्क करा सकते हैं। ओके, तो अगर आप ऑनलाइन सेशन जो लाइव सेशन है वो आपसे अगर मिस हो गया है और आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है तो आप इसमें ऑफलाइन सेशन को भी देख के अपनी जो अटेंडेंस है वो मार्क कर सकते हैं। ओके, तो अटेंडेंस कैसे मार्क करते हैं, तो अटेंडेंस के में बहुत से इशू आते हैं कि अटेंडेंस हमारी मार्क नहीं हुई है, हमने प्रॉपर्ली उसको देखा है लेकिन फिर भी अटेंडेंस मार्क नहीं, तो वो भी मैं भी अब आपको आगे बताऊंगा
कि अटेंडेंस का जो इशू है उसको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं अपने एंड पे। ओके, तो ऑफलाइन वीडियोस में ये है, आपके जितनी भी ऑफलाइन वीडियोस हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाती है। एक फ़िल्टर का ऑप्शन भी दिया गया है, आप यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करिए। ओके, जो भी कोर्स आप जिस कोर्स में आप रजिस्टर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेकेंडली, जैसे आप 7003 आप सर्च कर लीजिए, यहाँ पे सर्च करके आप कोर्स का नाम अगर आप डालेंगे तो आपको सर्च ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसमें सर्च भी कर सकते हैं। ओके, सेकेंडली है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो जितने भी आपके स्टडी मटेरियल हैं वो आपको यहाँ पे डाउनलोड के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चंस रहता है कि स्टडी मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं है या कब अवेलेबल होंगे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये भी एडमिन जो IRS है, जो डिपार्टमेंट है, वो अपलोड करते हैं। तो ये भी मे बी ये डिले हो सकते हैं या फिर ये इमीडिएट अपलोड होते हैं। तो जब भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है तो यहाँ पे अपलोड हो जाता है और आपको मिल जाता है। ओके, तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे फोर्थ मेन्यू है स्टडी मटेरियल। तो आप स्टडी मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मैं अभी फिलहाल डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ इसको, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास जिप डाउनलोड हो जाएगी, इसमें लेक्चर नोट्स वगैरह आपके रहते हैं। ओके, फोर्थ ऑप्शन है अटेंडेंस स्टेटस। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना स्टेटस जो है अटेंडेंस का वो चेक कर सकते हैं। लेक्चर वाइज लेक्चर ये रहता है कि किस कोर्स में किस लेक्चर में ये जो कोर्स है आपका, तो इसमें टोटल सेशन कितने हुए हैं, आपने कितने अटेंड किए हुए हैं। ओके, आप एलिजिबल है या नहीं एग्ज़ाम के लिए, अभी ऑन गोइंग है या कंप्लीट है। ओके, लास्ट डेट ऑफ अटेंडेंस, ये इस तरीके का डिटेल आपको पूरा शो होता है। एंड ये आपको सेशन वाइज, आपको कितने इस कोर्स में सेशन वाइज आप प्रेजेंट है, एब्सेंट है, आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाती है। ओके, तो जिस लेक्चर में जिस भी सेशन में आप एब्सेंट रहें तो उसके आगे एक लिख दिया जाता है वॉच ऑफलाइन का। तो अगर आप इसमें एब्सेंट हैं तो आप वॉच ऑफलाइन, आप ऑफलाइन इसको देखिए प्रॉपर्ली और आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। ओके, तो आप इस तरीके से अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। तो ये जो अटेंडेंस स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आप कितने सेशन में एब्सेंट हैं, और आप यहाँ से भी अपनी प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि ये देखिए आप एब्सेंट शो हो रहा है, तो आप ऑफलाइन वीडियो देख के आप इसको अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे शो होता है वेरी नाइसली, यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ओके, फुल डिटेल इस पेज पे यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके बाद कोर्स गाइडलाइंस, फिर से गाइडलाइंस जो है ये आपको लॉगिन करने के बाद भी मिल जाता है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, थर्ड आपको मिल जाता है फीडबैक फॉर्म। तो इसका क्या यूज़ है दोस्तों कि जब कोर्स, जैसे कि आप कोई सेशन लेते हैं, सेशन जो आपके कोर्स है, जब कोर्स ख़त्म होने के बाद जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फीडबैक फॉर्म पे पहुंच जाते हैं। तो IRS ने यहाँ पे आपको एक फीडबैक का ऑप्शन दिया है कि आप फीडबैक भी दे सकते हैं अपना उस कोर्स के रिगार्डिंग। तो जब भी कोर्स ख़त्म हो जाता है, कोर्स की एंड डेट के बाद ये जो अवेलेबल कोर्सेज हैं आपको यहाँ पे दिख जाता है, जिस कोर्स में आप रजिस्टर्ड है, और वो जब क्लोज हो जाता है, वो जब कोर्स ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप उसका रिव्यू भी भर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो ये रिव्यू भी आप दे सकते हैं अपना कोर्स के रिगार्डिंग। ओके, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप उसको पढ़कर अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको एक्सपीरियंस रहा है आप उसका फीडबैक भी दे सकते हैं। ओके, तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया टेक एग्ज़ाम। तो ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं, जो पुराने स्टूडेंट वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि टेक एग्ज़ाम यहाँ पे दिया गया है। तो ये इसलिए है कि आप लेक्चर देखिए और आप अगर एलिजिबल हैं टेक एग्ज़ाम पे क्लिक कर दिए और आप एग्ज़ाम दे देंगे। तो ये दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लिंक दिया गया है ये किस लिए है। ये जो लिंक है ये आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपका लिंक दिया गया है आपके एग्ज़ाम पोर्टल पे जाने के लिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि टेक एग्ज़ाम का लिंक यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, तो आप जैसे ही आप अटेंडेंस फुलफिल हुआ, आपका एग्ज़ाम कोर्स ख़त्म हुआ, लेक्चर ख़त्म हुआ और आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हुए, तो आप जल्दी से यहाँ पे जाके टेक एग्ज़ाम पे जाके आप अपना लॉगिन करिए और आप एग्ज़ाम दे दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रोसेस वही है। प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका कोर्स फिनिश होता है तो उसके बाद जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो आपके पास IRS की तरफ से एक मेल आती है, आप उसके पास आप उसमें आपकी डेट और टाइमिंग सब मेंशन होती है। तो उसके बाद ही आपको इस लिंक का यूज़ करना है, या तभी आप इसमें क्लिक करेंगे और अपना पोर्टल पे जाएंगे, एज अ पार्टिसिपेंट आप लॉगिन करेंगे। ओके,
और अपना एग्ज़ाम देंगे। तो तभी आपको जब पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो तभी आपको एग्ज़ाम भी दिखेगा अपना। ओके, उससे पहले आपको वो एग्ज़ाम भी नहीं। तो इस मेन्यू में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि टेक एग्ज़ाम का मेन्यू तो दिया गया है, लेकिन अभी एग्ज़ाम अभी है नहीं, एग्ज़ाम शो नहीं हो रहा है। तो ये एग्ज़ाम तभी शो होता है जब वहाँ से कंडक्ट होता है, आपके पास मेल आती है। ओके, तो अभी जो मैंने एक सेशन छोड़ दिया था लाइव सेशन, तो मैं अब इस पे आ जाता हूँ। लाइव सेशन की जो क्वेरी थी कि लाइव सेशन हम कैसे अटेंड करें। तो आप जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप सीधा इस पे लैंड होते हैं, इस पेज पे लेटेस्ट न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स। तो उसके बाद अगर लाइव लेक्चर का टाइमिंग आपको पता है, शेड्यूल आपके पास पहुंच चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आप एडसेट न्यूज़ में जाके शेड्यूल अपडेट हो जाता है। शेड्यूल किसी भी कोर्स का जो भी कोर्स चल रहा होता है तो उसका आप शेड्यूल यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लॉगिन करके आप सीधा जाएंगे लाइव सेशन पे। लाइव सेशन पे जब भी आप क्लिक करते हैं, ओके, तो यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाती है उस डे का, उस डे की आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है कि कौन सा सेशन होने वाला है। ये जैसे कि ये आज की एंट्री है, बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग। इस पे आप एक लेक्चर था। ठीक है, प्रेजेंटर का नाम बीच में शो होता है, किस डेट का है, कितने बजे से कितने बजे स्टार्ट और एंड होने वाला है। तो इस तरीके से सेशन की एंट्रीज आपको यहाँ से, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो जब भी कोर्स की टाइमिंग होती है तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये कोर्स, जैसे कि ये सेशन जो आज हुआ था तो 15:50 पे, यानी कि 3:50 पे यहाँ पे ऑटोमेटिक लेक्चर ऑन हो जाता है। ओके, ऑटोमेटिक आपको यहाँ वीडियो दिखने लग जाती है। अभी लेक्चर ऑन नहीं है तो आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लेक्चर ऑन हो जाता है, आपको यहाँ पे लेक्चर दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी अगर आपको लेक्चर नहीं दिखता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस जो लाइव सेशन का मेन्यू है, आप इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो सेक्शन है ये रिलोड हो जाता है और आपका सेशन आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो सेकेंडली एक चीज़ में और ऐड ऑन है कि यहाँ पे जो चैट बॉक्स पहले आता था वो अभी इनिशियली नहीं आता है। ओके, तो ये एंड ऑफ द सेशन आपको प्रोवाइड होता है, जो कि आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। तो एंड ऑफ द सेशन आपको ये जो क्वेश्चन बॉक्स है वो अनेबल होता है, तो आप वहाँ से अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अपने लाइव सेशन यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेरीज रहती हैं या प्रॉब्लम फेस होती है, वो दो प्रॉब्लम यहाँ पे मेनली फेस होती है। पहली कि आपको लाइव सेशन में यहाँ पे नो सेशन शो होता है, जस्ट लाइक दिस, नो सेशन टुडे आपके पास शो होता है। ओके, जबकि आपको शेड्यूल में दिखता है कि टाइमिंग हो रखी है या लेक्चर आप चल रहा है, आप यूट्यूब पे भी देखते हैं कि लेक्चर चल रहा है, बट आपके पास नो सेशन टुडे शो होता है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि आप लेक्चर देख रहे हैं लेकिन आपकी अटेंडेंस, आप देखते हैं कि मैं लेक्चर मैंने फुल देखा है लेकिन मेरी जो अटेंडेंस है वो मार्क नहीं हुई है, मैं एब्सेंट ही उसमें शो हो रहा हूँ। तो इन दोनों ऑप्शंस के लिए क्या हम करेंगे, इसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है लाइव सेशन आपके पास नहीं आ रहा है अगर नो सेशन टुडे शो हो रहा है। ओके, तो ज़्यादातर जैसे कि मैंने नोट किया है इसमें क्या होता है कि जब आपके पास ये नो सेशन टुडे अगर लिखा आ रहा है लेकिन लेक्चर आपका चल रहा है, तो आप इसमें क्या कीजिए, इसमें आप लाइव सेशन पे आप एक बार क्लिक कर सकते हैं। ओके, आप लाइव सेशन पे क्लिक करिए एंड यू जस्ट वेट फॉर अ वाइल। तो आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आप अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि अभी यहाँ पे सेशन आ रहा था लेकिन अभी थोड़ी लेट ये सेशन मुझे मिला है। तो ये ट्रैफिक की वजह से भी दोस्तों हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस पे लाइव रहते हैं तो ट्रैफिक की वजह से भी ये इशू फेस हो सकता है। तो आपको बिल्कुल पेशेंस नहीं खोना है कि आप बार बार इस पर क्लिक करें और इसको रिफ़्रेश करते रहें पेज को। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपने एक बार लाइव सेशन पे क्लिक करना है, आपको नो सेशन टुडे आपको थोड़ा वेट करना है। तो डेफिनेटली आपके पास 1, 2 और 3 मिनट्स के अंदर आपके पास ये सेशन लोड हो जाएगा। तो आपको वहाँ वेट करना है। फर्स्ट तो ये हुआ। सेकंड, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होती तो आप उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्टली आपके पास जब लेक्चर चलेगा तो आप देखिए ऊपर नोट भी आता है कि आप उसको फ्रिक्वेंटली रिफ्रेश न करें और दूसरे टैब पर आप मूव न करें। ओके, तो वही गाइडलाइंस है कि आप जब भी आप, अगर आपका लेक्चर चल रहा है तो आप उसको, अगर आपका बीच में लेक्चर गायब हो गया है, चल गया, तो आप उसको रिफ्रेश न करें। अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होती है या हार्डली मार्क्स होती है। ओके, तो आप किसी मेन्यू पे क्लिक भी ना करें। सपोज़ कि लाइव लेक्चर चल रहा है, आप स्टडी मटेरियल अपना देखने चले गए, आप फिर से लाइव सेशन पे आ गए,
और आपको लगा कि आपने पूरा सेशन देखा है, तो वहाँ पे भी आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होती है। तो आपको कंटिन्यूसली इसी टैब पे रहना है, आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना है, तभी आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क होती है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, ये ई क्लास जो पोर्टल है, यहाँ पे इतने मेन्यूज़ हैं, मैंने एक एक मेन्यूज़ को यहाँ पे ब्रीफ किया है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछिए, मैं आपके जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।